नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। आज की वीडियो में हम आर ओ के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द को देखेंगे। ये हमारी आर ओ के लिए जो वीडियो सीरीज शुरू हुई थी उसका दूसरा वीडियो है। इसमें हमने हरदेव बाहरी जी की जो प्रमाणिक पुस्तक आती है उसमें दिए गए लगभग 700 वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है उनका डिस्कशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा अंक गोद में सोने वाला। तो जो अंक या गोद में सोता है उसे कहा जाता है अंकशाई। अंक गोद में स्थान पाया हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है अंकस्थ। और जो अंडे से जन्म लेता है उसे कहा जाता है अंडज। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा ये अंतः कथा कहलाती है। और राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास ये अंतापुर कहलाता है। आगे है मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, ये कहलाती है अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान ये अंतरिक्ष होता है। और मन में होने वाला यह स्वाभाविक ज्ञान ये हमारा अंतर्ज्ञान कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय कहलाता है। और जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है उसे कहा जाएगा अंतर्निविष्ट। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। और जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसे अंत्यज कहा जाएगा। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंताक्षरी कहलाता है। और तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान कहलाता है। और जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो अकंटक कहा जाता है उसे। और जो कहा ना जा सके उसे कहा जाएगा अकथनीय। और जो कहा ना गया हो वो अकथित कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। और जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। और जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों उसे अखंडित कहा जाता है। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। और जो गिना ना जा सके उसे अनगिनत या अगणित कहा जाता है। तो अनगिनत या अगणित जो गिना ना जा सके उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द होता है। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहा जाएगा। और किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चल कर कुछ आगे पहुंचना ये अगवानी कहलाता है। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसे अगाध कहेंगे। और जो गाए जाने योग्य ना हो उसे अगेय कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। और दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग ये अग्निकांड कहलाता है। जिसकी गिनती ना की जा सके उसे अग्रगण्य कहेंगे। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जो किसी देन या पारिश्रमिक के पहले दे दिया जाए उसे अग्रिम कहा जाता है। और जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे उसे अग्रसोची कहते हैं। और जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे अचिंत्य कहा जाता है। जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं। और जो छेदा ना जा सके उसे अच्छेद्य कहा जाता है। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द होगा अजन्मा। और जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाएगा। और जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। आगे देखते हैं।
आगे है जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहेंगे, और जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। वर्षा की अधिकता को अतिवृष्टि कहा जाता है, और कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो उसे अतीन्द्रिय कहेंगे, और जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी थाह का पता ना हो सके उसे अथाह कहेंगे, और जो दंड पाने योग्य ना हो उसे अदंडनीय कहते हैं। जो दूर की बात ना सोच सके उसे अदूरदर्शी कहेंगे, और जो दिखाई ना देता हो उसे अदृश्य कहा जाता है, और जो दिए जाने योग्य ना हो उसे अदेय कहते हैं, और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया है उसे अधिकृत कहते हैं, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधीत्यका कहा जाता है। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है, और वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक कहलाता है। आगे देखते हैं। जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो उसे अनंत कहेंगे, और जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो उसे अनन्य कहा जाता है। जो बात सुनी ना गई हो अनसुनी कहलाती है, और जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिसका कोई नाथ मालिक ना हो उसे अनाथ कहेंगे, और बिना आयास किए अनायास कहलाता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को हम अनामिका कहते हैं, और वर्षा का जहाँ अभाव ना हो उसे कहेंगे अनावृष्टि। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो अनासक्त कहलाता है, और जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित कहलाता है, और जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णित कहते हैं, और जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिवार्य कहा जाएगा, और जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। आगे देखते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी कहलाता है, और जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुगृहित कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहलाता है, और जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त कहते हैं, और एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया अनुवाद कहलाती है। जो नया ना हो उसे अनूतन कहेंगे, और किसी और स्थान पर इसको अन्यत्र कहते हैं। आगे है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहा जाता है, और जिसका अपकार किया गया हो उसे अपकृत कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहा जाएगा, और जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं। दोपहर के बाद का समय इसको अपराह्न कहेंगे, और आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना यानी आवश्यकता से अधिक धन को स्वीकार ना करने को कहेंगे अपरिग्रह। जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय, और जिसका परिहार त्याग ना हो सके उसे कहेंगे अपरिहार्य। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात को हम अपवाद कहेंगे, और आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले को हम अपव्ययी कहते हैं। जिसके अंग दुरुस्त ना हो उसे अपांग कहते हैं, और जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहा जाता है। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो उसे अपूर्व कहेंगे, और जो पान करने योग्य ना हो उसे अपेय कहते हैं।
जो अभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो उसे अप्रकाशित कहते हैं, और जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहेंगे, और जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे अबाध कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता है वो अभिनेता कहलाता है, और स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो उसे अभिभावक कहेंगे, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी कहलाएगा, और जैसा या जो पहले घटित ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहेंगे, और जो काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया होती है अभ्यास कहलाती है। जो कभी मरे नहीं अमर कहलाता है, और 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। आगे है, जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक कहलाएगा, और जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहेंगे। जो कम जानता हो अल्पज्ञ कहलाता है, और जो कम बोलने वाला है अल्पभाषी कहलाता है। जिसे मारना उचित ना हो उसे अवध्य कहेंगे, और जिसका वर्णन ना हो सकता हो उसे अवर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है, जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहेंगे, और जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं। बिना वेतन लिए दिए जाने वाला उसे अवैतनिक कहेंगे, यानी कि जो कार्य बिना वेतन लिए किया जाएगा अवैतनिक कहलाएगा, और जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसे अव्यवहित कहेंगे, और जो शोक करने योग्य ना हो उसे असोच्य कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है, और जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे असमर्थ कहेंगे, और जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख पाती हो उसे असूर्यस्मा कहेंगे, और अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना इसे कहेंगे अहम्मन्यता, और जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे अहैतुक कहते हैं। आगे है, आंतों में होने वाला उसे कहेंगे आंतरिक, और अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक कहलाएगा। आकाश को चूमने वाले को आकाश चुंबी कहेंगे, और वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसे आकाशवाणी कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहेंगे, और आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहेंगे आगत पति का, और अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहा जाएगा। पूरे जीवन में आजीवन कहेंगे, और जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित कहेंगे। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहलाएगा, और जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण कहलाएगा, और दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग कहलाता है। वह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए ये आदर्शवाद कहलाता है, और किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि परिवर्तक होता है। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं आदिवासी कहलाते हैं, और आदि से लेकर अंत तक इसको हम आद्योपांत कहते हैं। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया आधिकारिक होता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधि दैविक कहलाता है। भूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख
आधि भौतिक कहलाता है और किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। आत्मा या ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक होता है और जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे आनुवंशिक कहते हैं। अपराधों से संबंधित को आपराधिक कहेंगे और पैर से लेकर सिर तक इसे कहेंगे आपाद मस्तक, और जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों उसे कहेंगे अप्रकाश, और आभार मानने वाला आभारी कहा जाता है। मरते दम तक को आमरण कहते हैं और प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है आमाशय कहलाता है। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात होता है और वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो आयातक कहलाता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है और जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसे आलोचक कहेंगे। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहेंगे और किसी अवधि से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आवधिक, और आशा से बहुत अधिक आशातीत कहलाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे कहेंगे आंसू कवि, और वह क्लर्क जो आंसू लिपि शॉर्ट हैंड जानता है आंसू लिपिक कहलाएगा। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे आश्वस्त कहेंगे। और प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष कहलाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत कहलाएगा और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह कहलाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहेंगे इंद्रियातीत और अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी होता है। किसी चीज़ या बात की इच्छा कर रखने वाला इच्छुक होता है और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त कहलाता है। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास होता है और इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ कहलाता है। आगे है इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती कहलाता है और जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे इप्सित कहेंगे। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु कहलाएगा और जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे उच्चतम कहते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाती है और ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है। नीचे की ओर आना या जाना इसके लिए एक शब्द होगा उतरना और ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ को कहेंगे उच्छिप्त। आगे देखते हैं। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे उत्तरदायी कहेंगे और किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उत्पाद कहलाएगा और सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहते हैं उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहेंगे उपकृत और पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे कहेंगे उपर्युक्त और जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहेंगे और सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। आगे है ऊपर की ओर जाने वाला उसे कहेंगे ऊर्ध्वगामी और जिस भूमि से कुछ उत्पन्न ना होता हो उसको ऊसर कहते हैं। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे कहेंगे एक देशीय और किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय होता है। जिसका चित्र एकाग्रचित्त हो उसे कहेंगे एकाग्रचित्त और चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि उसे कहेंगे एकादशी। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार कहलाता है और इंद्रियों से संबंधित इसे कहेंगे ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे कहेंगे ऐच्छिक और इतिहास से संबंधित को कहेंगे ऐतिहासिक।
इस लोक से संबंध रखने वाला एहलौकिक कहलाएगा। और उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला इसको कहेंगे औपचारिक। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसे कहेंगे औपनिवेशिक, और जिसका संबंध उपन्यास से है उसे कहेंगे औपन्यासिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र इसे कहेंगे औरस। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा इसे कहेंगे कंकाल। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ इसको कहेंगे कंटका कीर्ण। जो कहा गया है उसे कहा जाएगा कथित। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ कहलाता है। जो किए जाने या करने योग्य हो उसे कहेंगे करणीय। और कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कहलाएगा कर्णपाली। आगे देखते हैं। बहुत काम करते रहने वाला कहलाएगा कर्मठ। और चारों युगों में से चौथा कलह का युग कहलाएगा कलयुग। फूल जो भी खिला ना हो उसे कहेंगे कली। और स्त्री जो कविता रचती है वो कवित्री कहलाती है। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसे कवि कहते हैं। और जिसने कोई कसूर किया हो उसे कहेंगे कसूरवार। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहता है कापालिक कहलाता है। और कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक होता है। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है। और किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति होती है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। और जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं उसे कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वो कहलाएगी किंवदंती। और जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे कहेंगे कीर्ति शेष। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे कुमारी कहते हैं। और अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। आगे देखते हैं। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे कुलीन। और जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसे कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। जिसका ज्ञान अपने ही ज्ञान तक सीमित हो कूपमंडूक कहलाता है। और किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कहेंगे कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे कहेंगे कृत्रिम। और अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा ये कहलाएगा कृष्ण पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे कहेंगे केंद्रापसारी। और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसे कहेंगे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केशिनी कहलाती है। और केश के बालों को सजाने या संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत होगा। और क्षण भर में नष्ट होने टूट फूट जाने वाला क्षणभंगुर कहलाएगा। क्षमा किए जाने योग्य को हम कहेंगे क्षम्य। और जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे कहेंगे क्षिप्र हस्त। आगे देखते हैं। आगे है जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे कहेंगे खंडित। और किसी के घर की होने वाली तलाशी इसे कहेंगे खाना तलाशी। जो खाने योग्य हो उसे कहेंगे खाद्य। और ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है। गंगा और यमुना के जल के मेल से दो तरह के रंग का इसे कहा जाएगा गंगा जमुनी। और गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाएगा। आगे देखते हैं। जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो उसे गद्दी नशीन कहेंगे। और बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। जो कठिनता से और देर से पचे उसे कहेंगे गरिष्ठ। जिसके पेट में बच्चा हो वो गर्भवती गर्भिणी कहलाती है। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय कहा जाएगा।
और जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे गाभिन कहा जाएगा। जो कुछ भी बोल ना सके वो गूंगा होगा और गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है और नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहेंगे गोचर और संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो उसे गोधूली कहते हैं। जिसे दूसरे से छिपा कर रखना आवश्यक हो उसे गोपनीय कहेंगे और गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। गांव से संबंधित ग्रामीण कहलाता है और बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो उसे घर फोड़ा कहेंगे और घूस लेने वाले इसको कहेंगे घूसखोर। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो उसे कहेंगे घृणित और घृणा किए जाने योग्य को कहेंगे घृण्य। किसी के इर्द गिर्द डेरा डालने की क्रिया घेराबंदी कहलाई जाएगी और जिसकी घोषणा की गई हो उसे कहेंगे घोषित। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता इसे कहेंगे चंद्र ग्रहण और जिसके बालों में चंद्रमा है उसे कहेंगे चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे कहेंगे चंद्रशेखर और जो चक्र को धारण करता है चक्रधर कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र है सुदर्शन है उसे कहेंगे चक्रपाणी। आगे है ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि कहलाता है। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं उसे कहेंगे चतुर्भुज और जिसके 4 पैर होते हैं उसे कहेंगे चतुष्पद। कमल के समान सुंदर चरण कमल कहलाएगा और वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे चांद्र मास कहा जाता है। जो आंखों से संबंधित हो उसे कहेंगे चाक्षुष और जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो उसे कहेंगे चिंतनीय। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है और जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे कहेंगे चिकित्स्य। चित्त को चुराने वाला चित्त चोर कहलाएगा। आगे है चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है और चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी होता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहेंगे चिन्हित और किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छंटनी होता है और 6 महीने का समय छमाही कहलाता है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापामार कहलाएगा और सेना के ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण कहलाएगा और दूसरों के छिद्र खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहलाता है और जो जन्म से अंधा है उसे कहेंगे जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे कहेंगे जराजीर्ण और जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जलकर होता है और जल में विचरने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। वह यान जो जल में चलता है जलयान कहलाता है। किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहलाती है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वो जिगीसु कहलाता है और अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविसा कहलाती है। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजीविसु कहलाता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा होती है और जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण उसको जीवन चरित्र कहा जाता है। आगे है जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे कहेंगे ज्ञान पिपासु और जिसे जानना आवश्यक हो उसे कहेंगे ज्ञेय। झूठ बोलने वाला झूठा कहलाएगा और लगातार घंटा बजने से होने वाला टन टन शब्द उसे कहेंगे टनाटन। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाएगा और किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार होता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी
टैक्सी होती है। आगे है घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया कहलाता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। और विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ कहलाता है। आध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ होता है। और वह जो बराबर तपस्या करता है उसे तपस्वी कहते हैं। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्क संगत कहलाएगा। और तर्क के द्वारा जो माना गया हो उससे तर्क सम्मत कहेंगे। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाता है। और तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितिरसु कहा जाता है। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा जाता है तोप खाना कहलाता है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र होता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे कहेंगे त्याज्य। और छुटकारा त्राण दिलाने वाला त्राता कहलाएगा। आगे है जिसे तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हों उसे कहेंगे त्रिकालदर्शी। और हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक कहलाएगा। जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए उसे कहेंगे दंडनीय। और अपराध या उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ दंपत्ति। और जिस किसी ने डसा हो उसे कहेंगे दंसित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो वो कहलाएगा दक्षिणाभिमुख। और गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला कहा जाएगा दत्त चित्त। आगे है वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का कराता है उसे कहा जाता है दलाल। और चांद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि दशमी कहलाती है। जिसके 10 मुख आनन हो उसे कहा जाएगा दशानन। और कृष्ण जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी उसे कहा जाएगा दामोदर। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो उसे कहेंगे दिनांकित। और वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो उसे दिवालिया कहा जाएगा। जिसकी बाहें लंबी हों उसे कहेंगे दीर्घ बाहु। और दुख देने वाला कहा जाएगा दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है उसे कहेंगे दुसाध्य। और जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो उसे कहेंगे दुचित्तता। और जिसमें 2 रंग हो उसे कहा जाएगा दुरंगा। और दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश कहा जाएगा दुरभिसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाएगा। और जिसे प्रसन्न आराधित करना कठिन है उसे कहा जाएगा दुराराध्य। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम। और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्जेय। आगे देखते हैं। आगे है जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्दम या दुर्दम्य। और जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्निवार या दुर्निवार्य। जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके उसे कहेंगे दुर्बोध। और ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो वहाँ कहलाया जाएगा दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्भेद्य। और जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे कहेंगे दुर्लंघ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहा जाएगा। और बुरे आचरण चरित्र वाले व्यक्ति को दुष्चरित्र कहेंगे। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे कहेंगे दुष्कर। और जिसका नाप करना कठिन हो उसे कहेंगे दुष्परिमेय। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है दूरदर्शी कहलाता है। और वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे कहेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी कहलाती है। और अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही होता है। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक होता है। और द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी कहलाता है। आगे है राजा द्रुपद की पुत्री उसे द्रौपदी कहा जाएगा। और चांद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी होती है।
जो द्वार की रक्षा करता है वो द्वारपाल होता है, और धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। आगे है धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा होता है, और धारण करने वाला धारक कहलाता है। जिस पर धारियां बनी हो धारीदार, और ध्यान या विचार करने वाला ध्याता होता है। जिसकी नाक कट गई हो उसे कहेंगे नकटा, और वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो ननिहाल कहलाएगा। आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है, और हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात कहलाता है। चांद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि नवमी होती है, और कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक कहलाता है। हाल की ब्याही स्त्री नवोढ़ा कहलाएगी, और जो नष्ट होने वाला हो नश्वर कहलाता है। नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित नागरिक होता है, और लड़की की लड़की नातिन होती है, और लड़की का लड़का नाती होता है। आगे है नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय कहलाता है, और जो धर्म और ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे कहेंगे नास्तिक। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क ना लगता हो उसे निःशुल्क कहेंगे, और जिसमें शब्द ना हो रहा हो उसे कहेंगे निःशब्द। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निःश्वास कहलाएगी, और जिसकी कोई संतान ना हो उसे कहा जाएगा निः संतान। जिसे किसी बात की स्पृहा आकांक्षा ना हो उसे कहा जाएगा निःस्पृह, और जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो उसे कहा जाएगा निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसे कहा जाएगा नियंत्रित, और जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण ना हो उसे कहा जाएगा निरंकुश। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहा जाएगा निराकार, और भोजन जिसमें आमिष मांस का कोई अंकुश ना हो वो निरामिष कहलाएगा। जिसे आशा ना रह गई हो उसे निराश कहेंगे, और वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है उसे निराशावादी कहते हैं। जिसमें सत रज तम गुण ना हो, यानी कि ये तीनों गुण ना हो जिसमें, उसे कहा जाएगा निर्गुण, और जिसके मन में दया का अभाव हो उसे कहा जाएगा निर्दय। बिना पलक झपकाए इसको कहा जाएगा निर्निमेष, और जिसमें कोई भय नहीं है उसे कहा जाएगा निर्भय। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाएगा, और जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे निर्मूल कहते हैं। आगे है एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाएगा, और निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक होता है। निशा रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है, और जिसका निषेध किया गया है उसे कहेंगे निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो उसे कहेंगे निष्कलंक, और जिसने पाप ना किया हो उसे कहेंगे निष्पाप। जिसमें तेज ना हो उसे कहेंगे निस्तेज, और जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसे कहेंगे निस्सहाय। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाएगा, और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता है। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार होता है, और गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं पंचायत कहलाता है। आगे है जो पढ़ने में रोचक लगे उसे कहेंगे पठनीय, और अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे कहेंगे पद्य, और पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकीया कहलाती है। जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो उसे कहेंगे पराधीन, और जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे कहेंगे पराश्रित। यहाँ ता कट गया है। और जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो उसे कहेंगे परिचित, और स्त्री जिसके मालिक ने छोड़ दिया हो उसे कहेंगे परित्यक्ता, और पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ उसे कहा जाएगा परिपक्व, और भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट कहलाएगा। जो तोला मापा जा सके उसे कहेंगे परिमेय, और जो निगाह से परे हो उसे कहा जाएगा परोक्ष। दूसरों का उपकार मानने वाला परोपकारी कहलाएगा,
और दूसरों को उपदेश देने वाला उसे कहेंगे परोपदेशक। पांचाल देश की राजकुमारी पांचाली कहलाएगी और पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति ये कहलाएगी पांडुलिपि। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाएगा। और आगे है पचाने की क्रिया करने वाला पाचक कहलाता है। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण कहलाता है। और जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है उसे कहेंगे पाप चेता। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो उसे कहेंगे पारंगत। और जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हों उसे कहेंगे पारदर्शक। परलोक से संबंधित पारलौकिक कहलाएगा। और किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक होता है। और पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव होता है। और पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा पाशविक कहलाता है। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त कहलाता है। और जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे कहेंगे पिपासु। एक बार कही बात को दोहराते रहना उसे कहेंगे पिष्ट पेषण। और किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि होती है। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू कहलाती है। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण कहलाएगा। और जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे कहेंगे पूर्ण काम। और किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक कहलाता है। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक इसे कहेंगे पूर्वाहन। और वस्तु जो पीने योग्य हो उसे कहा जाएगा पेय। जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे कहेंगे पैदल। और पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। और पुत्र की पुत्री ये पौत्री कहलाती है। आगे है प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश से कहलाएगा। और जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसे कहेंगे प्रचारित। जिसकी प्रताड़ना ठगी की गई हो उसे कहेंगे प्रताड़ित। और किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। और दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी कहलाता है। और वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे उसे कहा जाएगा प्रतिवादी। जो आंखों के सामने स्पष्ट हो प्रत्यक्ष कहलाता है। और जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे कहेंगे प्रत्यागत। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया हुआ उसे कहा जाएगा प्रत्युक्त। और किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे कहा जाएगा प्रत्युत्पन्न। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहा जाएगा प्रत्युत्पन्न मति। वह स्थान जहाँ नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है प्रदर्शनी कहलाती है। और किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। आगे है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहा जाएगा परमेय। और प्रयोग में लाने योग्य कहा जाएगा प्रयोजनीय। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो उसे प्रवासी कहते हैं। और प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को कहा जाएगा प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसे कहेंगे प्रसूता। और नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद कहलाएगा प्रहसन। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। आगे है क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल का कहलाएगा प्रागैतिहासिक। और प्राण श्वास प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहलाता है। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग प्रायश्चित कहलाता है। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी होता है। देखने में प्रिय लगने वाला
प्रियदर्शी कहलाता है। और फलने वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला फलदायी होता है। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए, उसे कहेंगे फल परिरक्षण। और केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी कहलाता है। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं उसे कहा जाता है फूलदान। और जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसे कहेंगे बहिष्कृत। और जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे कहेंगे बहुज्ञ। यह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए बहुदेववाद कहलाता है। और अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी होता है। बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। और आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत कहलाती है। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण रख लिया हो उसे कहेंगे बहुश्रुत। और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य कहलाएगा बुद्धि ग्राह्य। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो उसे कहेंगे बुद्धिजीवी। और खाने की इच्छा को कहेंगे बुभुक्षा। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे कहेंगे बेखबर। और जिसके जोड़ मुकाबले का कोई ना हो वो कहलाएगा बेजोड़। जिसका कोई रोजगार नहीं है उसे कहेंगे बेरोजगार। और सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। आगे देखते हैं। आगे हमारा किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश भग्नावशेष कहलाता है। और जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है उसे कहेंगे भजनीय। जो भय से घबराया हुआ हो उसे कहेंगे भयाकुल। और जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसे कहेंगे भवितव्य। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न भारतीय कहलाता है। और जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसे कहेंगे भाषाविद। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता कहलाएगा। और किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे कहेंगे भूत पूर्व। जिसका भोग करना उचित हो उसे कहेंगे भोग्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक होता है। आगे है चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान कहलाती है। और किसी विषय में एक का दूसरे या दूसरों से मत ना मिलना मतभेद होता है। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद कहलाती है। और जो मद्यपान करने का आदी हो उसे कहेंगे मद्यप। 2 विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है। और समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग मध्य वर्ग होता है। मन को मोह लेने वाला मनमोहक कहलाता है। और मन के दुर्बल होने की स्थिति का भाव मनोदौर्बल्य कहलाएगा। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमालिन्य कहलाएगा। और मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान कहलाता है। मन की किसी ओर प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था मनोवृत्ति होती है। और मन को हर लेने वाला मनोहर होता है। किसी बात के मर्म गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। और जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। मांस का भोजन करने वाला मांसाहारी होता है। और माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी कहलाता है। आगे देखते हैं। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो उसे कहेंगे मितभाषी। और कम या नपातुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाएगा। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाएगा। और मिथ्या झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी कहलाता है। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, मीन मतलब मछली, यानी कि जिसकी आंखें मछली के आकार की तरह सुंदर हो उसे कहेंगे मीनाक्षी। और जो खुले हाथों दान व्यय करता हो उसे कहेंगे मुक्त हस्त। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा कहलाएगा मुख्यमंत्री। और वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो उसे कहेंगे मुद्रास्फीति। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे कहेंगे मुमुक्षु। और मर जाने की कामना कहलाएगा मुमूर्षा।
जिसके मर जाने की कामना हो, यानी जिसे मर जाने की कामना हो उसे कहेंगे मुमूर्षु। और मृग की सी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हो उसे कहेंगे मृग नयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहेंगे मृत्युंजय। और मेघ के समान जो गरजता हो उसे कहेंगे मेघनाद। असाधारण मेधा बुद्धि वाला मेधावी कहलाता है। आगे है जैसा पहले था वैसा ही यथा पूर्व कहलाता है। और जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथाविधि होता है। जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार यथाशक्ति कहलाता है। और जहाँ तक और जितना संभव हो उसे कहेंगे यथा संभव। जहाँ तक और जितना सध सके उसे कहेंगे यथासाध्य। और जैसा उचित हो वैसा यथोचित कहलाता है। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है उसे कहेंगे यांत्रिकी। और जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसे कहेंगे याचक। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक कहलाता है। और अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष होता है। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे कहते हैं युद्धपोत। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाती है। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु कहलाता है। और राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार युवराज होता है। युवा या युवती होने की अवस्था यौवन कहलाती है। आगे है वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पर पात्र अभिनय करते हैं रंगमंच होता है। और पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है। रक्त के दबाव का मात्रक अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग रक्तचाप कहलाता है। और रक्त खून से रंगा या लथपथ रक्त रंजित होता है। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसे कहेंगे रक्षणीय। और बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जु मार्ग कहलाता है। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाएगा। और राजा द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र होता है। जिसकी सूचना राजपत्र गजट में दी गई हो उसे कहेंगे राजपत्रित। और वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे कहेंगे राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी राष्ट्रपति होता है। और उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त कहलाती है। और रोष से भरा हुआ रुष्ट होता है। और जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसे कहेंगे रोमांचित। आगे है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे कहेंगे लौह पुरुष। और लंबे या मोटे उदर पेट वाला लंबोदर कहलाएगा। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है उसे कहेंगे लकड़हारा। और जो कोई जवाब उत्तर ना दे सके उसे कहेंगे लाजवाब। कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा कहलाएगी। और आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार या लेखापाल कहलाएगा। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक जनता के लिए निश्चित होती है लोकतंत्र कहलाती है। और लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर उसे कहेंगे लोकोत्तर। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत कहलाता है लोरी। और इस लोक संसार से संबंध रखने वाला कहलाएगा लौकिक। आगे है वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे कहेंगे बंध्या। और उस वंश से उत्पन्न व्यक्ति कहलाएगा वंशज। वज्र रहता है हाथ में जिसके उसे कहा जाएगा वज्रपाणी। और बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि कहलाएगी वयः संधि। जो वर्णन करने के परे या जिसका वर्णन करना असंभव हो उसे कहेंगे वर्णनातीत। और जो बढ़ रहा हो उसे कहेंगे वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे कहेंगे वर्षानुवर्ष। और वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव कहलाएगा वसंतोत्सव। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे कहा जाएगा वाग्दत्ता। और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म कहलाएगी वागदान। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है वाचाल कहलाता है।
और ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े, उसे कहा जाएगा वातानुकूलन। वह जो किसी के विरुद्ध वाद मुकदमा पेश करे वो वादी कहलाएगा, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाएगा। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान वार्षिकी होती है, और जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे विकलांग कहते हैं। आगे है एक से अधिक बातों में से कोई एक, उसे कहेंगे विकल्प, और जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं विकारी। वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता कहलाता है, और जिसे जीत लिया गया हो उसे कहेंगे विजित, और जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसे कहेंगे विज्ञ, और लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बातें या सूचना विज्ञापन कहलाता है। जो स्त्री विद्वान हो उसे कहते हैं विदुषी, और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे कहेंगे विधवा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहेंगे विधुर, और कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव या मसौदा ये कहलाएगा विधेयक। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना ये विनिमय कहलाता है, और जिसको पत्नी का साथ ना हो उसे कहेंगे विपत्निक, और योग या मिलन ना होने की अवस्था वियोग कहलाती है, और अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव विरक्ति होती है। आगे है विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला, उसे कहेंगे विरोधी, और किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना इसे कहेंगे विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान इसे कहेंगे विवेक, और जो किसी विशेष का विशेष ज्ञान रखता हो उसे कहते हैं विशेषज्ञ। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण कहलाता है, और जिस पर विश्वास किया जा सकता हो उसे कहेंगे विश्वसनीय। आगे देखते हैं, जिसका विश्वास किया जाए उसे कहेंगे विश्वस्त, और वीणा है जिसके हाथ में वह देवी कहलाती है वीणा पाणी। ज्ञान संबंधी या विज्ञान का विद्वान वैज्ञानिक होता है, और विदेश का या विदेश में होने वाला वैदेशिक कहलाता है। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसे कहते हैं वैध, और किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित उसे कहते हैं वैयाकरण, और विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला वैष्णव कहलाता है। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी होता है, और वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है उसे कहते हैं व्याख्याता। 100 वर्ष की अधिक का समय शताब्दी होता है, और शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला शब्दभेदी या शब्दभेदी कहलाता है। सोने का स्थानीय कमरा शयनागार होता है, और शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो उसे कहेंगे शरणार्थी। आगे है वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो कहेंगे उसे शाकाहारी, और वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे कहते हैं शाक्त। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसे कहेंगे शास्त्रज्ञ, और आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य कहा जाएगा शिरोधार्य। चांद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो उसे कहते हैं शैव, और शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित कहलाता है शैशव। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान कहलाता है। जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसे कहेंगे संकर। किसी रोगी द्वारा दूसरों के लगे रोग द्वारा फैलने वाला उसे कहा जाएगा संक्रामक। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम कहलाएगा। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसे कहेंगे संग्रहालय, और संचय किया हुआ कहलाएगा संचित। जिसके संबंध में संदेह हो उसे कहेंगे संदिग्ध, और वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है सपेरा कहलाता है।
कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता संविदा होता है और अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह होता है और नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाता है। जिसने भी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहेंगे सद्य प्रसूता। आगे है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे कहेंगे सधवा और जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे कहेंगे सपत्नीक। अपने परिवार के सदस्यों के जो साथ हो उसे कहेंगे सपरिवार और चांद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि कहलाएगी सप्तमी। 7 दिनों की अवधि को सप्ताह कहेंगे और सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव सभ्यता कहलाता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन होता है। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो उसे कहेंगे समदर्शी। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर समधी कहलाता है और जिसका समर्थन किया गया हो उसे कहेंगे समर्थित। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समसामयिक कहलाता है और मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन होता है। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं और जो सभ्य बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसे सभ्यसाची कहते हैं। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल होता है और जो एक ही माता के उदर पेट से उत्पन्न हुए हों उन्हें सहोदर कहते हैं। जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो उसे कहेंगे सांसारिक और जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहेंगे साक्षर। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे कहेंगे साध्य और खली कराई में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी कहलाता है। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक कहलाता है और मांस से युक्त को सामिस कहते हैं। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक कहलाता है और सर्वसाधारण से संबंधित को कहते हैं सार्वजनिक। सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाता है और जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो उसे कहेंगे सावधान। साहित्य से संबंधित को साहित्यिक कहते हैं और जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे कहेंगे सुकंठ। जो सुख देता हो उसे कहेंगे सुखद और सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य कहलाता है। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध कहलाता है और सुजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था गुण या भाव सौजन्य कहलाता है। स्त्री का सा या स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण होता है और जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो उसे स्थानांतरित कहते हैं। जिसमें स्नान किया जा सके उसे कहेंगे स्नानीय और जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान पद ग्रहण किया हो उसे कहेंगे स्थानापन्न। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे कहेंगे अस्थावर। आगे है किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है और जो स्मरण रखे जाने योग्य हो उसे कहेंगे स्मरणीय। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे स्वयंभू और जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता हो उसे कहेंगे स्वयं सेवक। जो स्वर्ग सिधार गया हो उसे कहेंगे स्वर्गीय और जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो उसे कहेंगे स्वाधीन। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे कहेंगे स्वावलंबी और जो स्वास्थ्य को अच्छा करे उसे कहेंगे स्वास्थ्य कर। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा कहलाता है और हवा में उड़ने रहने या होने वाला हवाई कहलाता है। आगे है जो हाथ से लिखा गया हो उसे कहेंगे हस्त लिखित और वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो उसे कहेंगे हस्तांतरित।
जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं उसे कहेंगे हास्यास्पद, और भला या हित चाहने वाला इसे कहेंगे हितैषी। जिसे देखकर सुनकर हृदय फटता हो उसे कहेंगे हृदय विदारक, और हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी इसे कहते हैं हौदा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी दूसरे